दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ही थी कि जब हुजूर की गुलामी का पट्टा गर्दन में पड़ जाता है तो दरियाएं भी मुसलमानों को रास्ता दे देती हैं। लेकिन हैरत की बात मैं आपको और बताऊं, जब यहूदियों ने मंजर देखा, फौरन जिसको जिधर जो मकाम मिला उधर वो भाग कर चले गए और उधर उधर अपना वो ले लिया। और सबसे ज्यादा माले गनीमत अगर कहीं हासिल हुआ तो उसी जंगे कादसिया में हासिल हुआ। लेकिन जब वो दरिया पार हुई, हजरत साद बिन वक्कास ने अपनी तमाम तर सहाबा को जमा किया और सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा ये लंबा दरिया था, तुम लोगों ने अपने घोड़े दौड़ाए हैं, दरिया को पार किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई सामान दरिया में गिर गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कोई चीज दरिया ने अपने अंदर ले ली हो। एक गरीब सहाबी खड़े होते हैं, अर्जगुजार होते हैं, ऐ साद बिन अबी वक्कास, ऐ अमीर लश्कर, हाँ मेरी एक चीज दरिया में गिर गई है। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, आपसे बताओ क्या दरिया में गिरा है? वो कहते हैं, मेरा एक लकड़ी का प्याला था जिससे मैं पानी पीता था, जब मैंने घोड़े अपने दरिया में दौड़ाए तो फिर वो लकड़ी का प्याला उस दरिया में गिर गया। हजरत साद बिन अबी वक्कास अपने सहाबा के सामने अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उस दरिया के किनारे जाते हैं और कहते हैं, दरिया सुन ले, ये तो हुजूर के उम्मती और हुजूर के गुलाम है, तूने कैसे ये कबूल कर लिया कि हुजूर के गुलामों का लकड़ी का प्याला तुमने अपने सीने पर रख दिया? सहाबा ने एतराज नहीं किया कि अरे ये तो दरिया है, इसके कहां कान रखे हैं जो आपकी आवाज सुनेगी, इसकी कहां आंखें हैं जो आपको देखेंगे। लोगों की आंखें हैरान रह गई कि हुजूर की गुलामी का पट्टा हजरत साद बिन अबी वक्कास के गले में ऐसा था कि आपने जब दरिया को हुक्म फरमाया तो दरिया ने भी अपनी लकड़ी का प्याला ऊपर को फेंक दिया। तो पता चला जो हुजूर की गुलामी में आ जाता है फिर दरियाएं भी उसके दस्ते कुदरत में हो जाती है, दरियाएं भी उसके तसर्रुफ में हो जाती है, जगह भी देती है और अपने खजाने भी खोल दिया करती है। अगर जिंदगी का वकार मिलता है, जिंदगी में सुकून मिलता है, जिंदगी में बुलंदी मिलती है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी भी पैमाना पर मिलती है। जब हुजूर की गुलामी का पट्टा बांध लोगे तो यकीनन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमतें आप पर ऐसे निछावर होगी कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। लेकिन गुलामी नाजायज और हराम काम करने में नहीं मिलती है, गुलामी हुजूर से मोहब्बत में मिलती है, गुलामी हुजूर की बदले सजा कर मिलती है, सुन्नत तरीके से अपने कामों को अंजाम करके मिलती है। गुलामी की वजह है हुजूर की गुलामी सहाबा इकराम के दिलों में कितनी थी और सहाबा हुजूर की गुलामी का कितना ख्याल रखते थे। मैं आपको बताता चलूं निकाह की बरकतें क्या होती हैं। एक निकाह मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी फरमाया था। जानते हुए निकाह कैसे हुआ? हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक गज़वा हुआ था जिसको गज़वे बनी मुस्तलक कहा जाता है। गज़वे बनी मुस्तलक में सहाबा कराम गए और गज़वे बनी अहले मुस्तलक वालों से नबरद आजमा हुए, मुसलमानों को फतह याबी हासिल हुई। जब फतह याबी हासिल हुई तो मुसलमानों को माले गनीमत भी मिला, कुछ मर्द भी कैद हुए, कुछ औरतें भी वहां पर कैदी बनाई गई और वहां पर कबीले बनी मुस्तलक का जो सरदार था उसकी बेटी भी कैद होकर माले गनीमत में आ गई। बारगाहे रिसालत में सहाबा का वफद पहुंचता है, सहाबा का वफद माले गनीमत लेकर, कनीजों को लेकर और गुलामों को लेकर जो जंग में उन्हें हासिल हुए थे बारगाहे मुस्तफा में पहुंचते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपका हिस्सा था उसको निकालने के बाद में मुजाहिदीन के दरमियान में आप माले गनीमत को तकसीम फरमा देते हैं, मालो ज़र होता उसको भी तकसीम फरमाते हैं। गुलाम जिन जिन सहाबा के हिस्से में आते हैं और उन सहाबा को गुलाम भी आप अता फरमा देते हैं और जिन जिन सहाबा के हिस्से में कनीज़ें आती हैं कनीज़ें भी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा को अता कर देते हैं। और हजरत जुवैरिया जो बनी मुस्तलक के सरदार की बेटी थी वो भी एक सहाबी रसूल को माले गनीमत में मिलती है। अब बनी मुस्तलक के सरदार की बेटी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब माले गनीमत बनकर आई हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को उनको गनीमत के तौर पर दे दिया। अब सहाबी के यहाँ है तो वो, लेकिन उनका दिल सहाबी के पास नहीं लग रहा है। वो सहाबी से माले किताबत ठहरा लेती है, अपना ज़रे किताबत ठहरा लेती है। पहले गुलाम होते थे तो उसका तरीकेकार एक ये भी होता था कि गुलाम या खुद
आका ही कुछ माल मुकर्रर कर देता था, कितना माल अदा कर दो तुम्हें आजादी हो जाएगी। हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी सहाबे रसूल से कहा कि मुझे मेरा आप माले किताबत मुतय्यन फरमा दे, जरे किताबत मुतय्यन फरमा दे, मैं आपको उतना माल अता कर दूंगी और मुझे आप आजाद कर देना। वो सहाबे रसूल इस बात पर राजी हो जाती है। अब हजरत जुबैरिया मदीनतुल मुनव्वरा में है, कमाने जाए तो कहां से जाए, आखिरकार वो पहुंच जाती है उस बारगाह में कि जिस बारगाह में जो जितना मांगता है उतना उसको मिलता है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि मांगने वाले आते हैं और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अता किए जाते हैं, क्योंकि रब तबारक व तआला ने आपकी शान खुद बयान फरमाई, वो अम्मा साइला फला तनहर, कोई भी मांगने वाला है ऐ महबूब आप उनको झिड़कना नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माल और दौलत जिसको मिलता है वो भी हुजूर के सदके में मिला करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत जुवैरिया सोचती जाऊं तो कहां जाऊं, उसी फरियाद रस के पास चलती हूँ, उसी बेसहारों के सहारा के पास चलती हूँ कि जिससे सारी कायनात को अता किया है। कोई रूहानियत मांगी तो रूहानियत भी अता की है। अगर किसी को इल्म मिलता है तो देता अल्लाह है लेकिन मिलता मुस्तफा के तबस्सुम से। अगर किसी को दौलत मिलती है देता अल्लाह है लेकिन मुल्क मिलता मुस्तफा के तबस्सुम से है, क्योंकि मेरे नबी ने खुद फरमाया अल्लाह यूती व अना कासिब, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूँ। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते वो है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जुवैरिया पहुंचती है, बारगाहे मुस्तफा में पहुंची, अर्ज गुजार हुई या रसूल अल्लाह मैं बनी मुस्तरक के सरदार की बेटी हूँ, आपने एक सहाबी को मुझे माले गनीमत के तौर पर दे दिया था, मैंने जरे किताबत मुतय्यन फरमा लिया है, हुजूर मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए, कुछ माल अता करें ताकि मैं अपना बदले किताबत अता करूं और आजाद हो जाऊं। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं ऐ जुवैरिया इससे अच्छा सौदा मैं तुम्हें ना बता दूं। हजरत जुवैरिया अर्ज करती या रसूल अल्लाह इससे अच्छा सौदा क्या है। हुजूर फरमाते हैं ऐ जुवैरिया सुनो, मैं सारा बदले किताबत तुम्हारा मैं अदा कर रहा हूँ, उसके बाद में तुमको आजाद हो जाओगी और आजाद होने के बाद में मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारी कायनात के आका में निकाह के बारे में सुनकर खुश हो जाती है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुवैरिया का बदले किताबत अदा करते हैं। बदले किताबत अदा करने के बाद में आप हजरत जुवैरिया से निकाह फरमा लेते हैं। हुजूर का हजरत जुवैरिया से निकाह फरमाना हुआ, तमाम तर सहाबा के दरमियान में शोहरत हो गई, तमाम तर सहाबा के कानों में खबर पड़ गई कि बनी मुस्तलक के सरदार की बेटी हजरत जुवैरिया के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमा लिया है। अब हमारे ज़िम्न में जो जो औरतें हैं माले गनीमत के तौर पर जो कनीज़ें मिली हैं वो यकीनन जब बनी मुस्तलक की हैं तो हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन की कोई रिश्ते में कुछ लगती होगी, कोई रिश्ते में कुछ रहती होगी। हुजूर की गुलामी हमें ये ज़ेबा नहीं देती कि हजरत जुवैरिया बनी मुस्तलक के सरदार की बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे, वो हमारी माँ हो और उनकी खानदान की औरतों को मैं अपनी कनीज बनाऊं। तमाम तर सहाबा हुजूर की निस्बत को देखते हुए अपने गुलामों को भी आजाद फरमा देते हैं, अपनी कनीजों को भी आजाद फरमा देते हैं। देखा आपने निकाह की बरकत, हुजूर ने हजरत जुवैरिया से निकाह फरमाया था और इतनी बरकत हुई कि कबीले बनी मुस्तलक की तमाम तर औरतें भी आजाद हो गई और तमाम तर मर्द भी आजाद हो गए। ये सदका कैसा मिला? क्योंकि सहाबा ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का घूंट पी लिया था। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो गए थे। इस बिना पर अपना निस्बत का भी वो ख्याल करते थे, इतना ख्याल करते थे कि हुजूर के लिए हर एक शय हर एक चीज कुर्बान करने के लिए हमा वक्त को तैयार रहा करते थे। मुसलमानों पैगाम यही है, हमारी कोई तकलीफ भी हो, कहीं का भी मामला हो, हमारा अगर सब कुछ होता है तो हुजूर की गुलामी में होता है। क्योंकि अहले सुन्नत व जमात का नजरिया यही है, अगर हम शादी करते हैं, अकीका करते हैं, औलादें होती हैं, मालो जर हमें मिलता है तो किसी और के सदके में नहीं मिलता, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिलता है। और हमारी बलाएं और
में चलती हैं, वो भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में चला करती हैं, क्योंकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने सुन्नियों को यही नजरिया दिया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस बिना पर हमारी कोई भी तकरीब और महफिल बगैर जिक्र रसूल की पूरी नहीं होती है। आखिरी बात मैं आपसे करने लगा हूँ, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, एक दौर में एक शोशा चला था कि शरीयत ने जिन चीजों को हलाल करार दिया है, कुछ नावाकिफ इल्म का ढंढोरा पीटने वाले उन चीजों को भी हराम करने पर तुले थे, उन चीजों को भी हराम कहने लगे थे, और शरीयत ने जिन चीजों को हराम करार दिया है वो हलाल करार देने लगे थे। काफिरों की ताजीम को शरीयत ने हराम करार दिया है, लेकिन इन लोगों ने अपनी मस्जिदों की मिंबरों पर बैठाकर काफिरों से तकरीरें करवाई थी। शरीयत ने तमाम तर माकुलुल लहम जानवर को गोश्त को खाना जायज करार दिया है, उसमें से एक जानवर जो आजकल बैन है, जिसको गाय कहा जाता है, शरीयत ने इसको भी खाना जायज करार दिया है। लेकिन अब क्योंकि हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत का कानून है, इस बिना पर हुकूमत की पाबंदी देखते हुए हम ऐसा काम तो नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के कानून की बिना पर वो चीज हराम हो जाएगी। शरीयत ने हलाल किया है तो यकीनन वो चीज हलाल रहेगी, लेकिन उस दौर में कुछ कम वक्त उठे थे और हुकूमत की चापलूसी के चक्कर में उन्होंने गाय को हराम होने का फतवा दिया था कि उसको खाना हराम है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने उस दौर में शरीयत पर पहरेदारी देने के लिए अपने कलम को उठाया था और एक पूरा रिसाला आपने लिखकर लोगों के सामने बुजुर्गों को दिया था। अनफसुल फक्र फिर अनफसुल फिक्र फिर कुर्बानी फक्र, यानी फिक्र सबसे उम्दा तरीन सोच और विचार गाय की कुर्बानी के बारे में। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने जब यह फतवा लिखा तो वो जो हुकूमत के चापलूस थे फौरन उनके ज़हनो दिमाग में खलबली मच जाती है और आला हजरत अज़ीमुल बरकत को शहीद करवाने के लिए वो दो लोगों को सुपारी दे देते हैं कि जाओ तुम्हें बरेली में जाना है और इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी को तुम्हें शहीद करना है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत के नाम जब दो गुंडे लगा दिए जाते हैं वो बरेली आते हैं। मेरे आला हजरत मेरा आला हजरत अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत, आप हमा वक्त नमाज अदा करने के लिए पहली सब में जाते थे और आप तकबीर उला के साथ नमाजें अदा फरमा रहे थे। वो दोनों आला हजरत अज़ीमुल बरकत का कत्ल करने के लिए मस्जिद के दरबार रास्ते ही में मिल जाते हैं। जैसे ही वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत पर अपने हथियार से वार करना चाह रहे थे, फौरन उनकी हालत नाजुक हो जाती है और वहीं पर गिर जाते हैं, उन्हें आगे हिलने की हिम्मत नहीं होती है। आला हजरत जाते हैं और आप नमाज अदा फरमाते हैं। इस वाक़ये को ज़फ़रुद्दीन बिहारी आला हजरत अज़ीमुल बरकत के सबसे चहीते शागिर्द आयात आला हजरत में आपने दर्ज फरमाया है। नमाज अदा करने के बाद में जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, दो शख्स बैठे हुए हैं, लोगों का झमघटा लगा हुआ है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत करीब में जाते हैं, वो दोनों शख्स रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं मियां साहब, मौलाना साहब, मुझे माफ फरमा दे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, आखिर माफी किस चीज की मांग रहे हो? तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है ना, हमारा हमसे तुमने कोई कर्ज लिया है जो तुम दे ना सकते और माफी मांग रहे हो? वो कहते हैं आखिर में हमने कुछ बिगाड़ा नहीं और बिगाड़ इस वजह से ना सके, आए तो बिगाड़ने थे, कुछ लोगों ने भेजा था आपको शहीद करने
نظریہ اپنے سینوں میں آخری وقت تک یہی رکھنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک تعالیٰ اس بزم اتحاد کے صدقے میں ان تقریبوں کو مبارک فرمائے اور ہم تمام کے بھی مولا ایمان کو جلا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔